जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसमें हम वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक लाइन की इक्वेशन दी गई होगी, मैं डायरेक्ट पूछूंगा आपसे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, आप देख के बता देंगे कि इसका स्लोप ये होगा। अभी मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। थोड़ी बात कुछ हम एक्सिस के विषय में जान लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोच रहे हैं बता दें उसको। देखिए, अगर मान लीजिए, देखो इधर मेरी तरफ, ये आपका x हो गया, x डैश y डैश। ठीक है, एक लाइन देखिए, ये है, ये कौन सी लाइन है? मान लीजिए L1 लाइन है ना। ये L1 लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है ना। अगर हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस, आपकी ये डिस्टेंस क्या हो? b हो। अरे भाई, यहाँ ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस क्या है? b है। तो यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू b। इस लाइन का क्या इक्वेशन हो गया? x इक्वल टू b। किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए, when the line parallel to y axis। किसके? y axis। then the equation of line x इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। बात तो समझ गए। दूसरी चर्चा हम यहाँ कर लें, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरी चर्चा हम कर लें। अगर x डैश y डैश, हमने कहा कोई लाइन x के पैरेलल है ना। अभी तो y के पैरेलल था। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या हो? a हो, 0 पॉइंट से। तो यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं आप? हमारी बात पकड़ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ लिखेंगे कि when the line पैरेलल टू x एक्सिस है ना, x एक्सिस, then the equation of line क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a हो गया। बात तो पकड़ पाए होंगे आप। तीसरी बात कर लीजिए। देखिए, तीसरी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, x डैश y डैश हो गया। अब देखिए, ये लाइन हमने खींच दिया ऐसे। आपने कहा सर ये लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, मैंने कहा इक्वेशन क्या होगा इसका? तो आपने अभी निकाला है y इक्वल टू a। धीरे धीरे ये पॉइंट नीचे आते आते यहाँ आ गया। तो ये लाइन कहाँ पड़ेगी? x एक्सिस पर। हमने कहा इस x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? तो आप क्या लिख देंगे? y इक्वल टू 0। भाई वहाँ तो y की वैल्यू 0 हो गई। x एक्सिस का अगर कहेगा x एक्सिस का इक्वेशन बताइए तो y इक्वल टू 0। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम चर्चा करेंगे इस वाली लाइन की ऐसे, और ये लाइन यहाँ y एक्सिस पर आ जाए, मान लीजिए ये लाइन कहाँ आ जाए? y एक्सिस पर आ जाए, तो y एक्सिस पर इसका क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। बात हमारी पकड़ पाए हैं आप? इतनी चर्चा के बाद अब हम कुछ और चीज़ों पर ले चल रहे हैं जो इस चैप्टर्स के लिए दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं ले चल रहा हूँ वहाँ, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। मैं चर्चा कर रहा हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म की। देखिए इसमें क्या है, इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में देखिए इसमें क्या गिवन रहेगा। पहली बात तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पॉइंट मालूम होगा। दूसरा क्या मालूम होगा? स्लोप मालूम होगा। तब अगर किसी लाइन का कोई लाइन पास हो रही है मान लीजिए, और उस लाइन का स्लोप आपको पता है, और वह पॉइंट पर उसमें का एक पॉइंट पता है जिससे वो पास हो रही है, तब उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। ये हमने कहा ऐसे x डैश y डैश, हमने कहा ये कोई लाइन ऐसे पास हो रही है। मान लीजिए मैंने लिख दिया ये कोई लाइन ऐसे क्या हो रही है? पास हो रही है। इस लाइन को हमने मान लिया L1।
ठीक है, L1 मान लिया। हमने कहा एक पॉइंट यहाँ पर पता है इसका P पॉइंट आपने ले लिया कि ये P पॉइंट क्या है, x1 y1 पता है। तो यहाँ पर एक लोकस का पॉइंट भी लेना पड़ेगा आपको, और ये लोकस का पॉइंट मान लीजिए क्या है, Q। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y। बात समझ रहे हैं ना। लोकस का पॉइंट का मतलब होता है कि उस लाइन का पाथ का जो इक्वेशन जो हम निकालेंगे तो लोकस का भी पॉइंट हम लेंगे, हमेशा लेंगे। अभी देखिएगा आप, यहाँ पर एक्स वाई हो गया, x1 हो गया, और इस लाइन का स्लोप पता है। स्लोप मान लिया जाए, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप मान लिया जाए क्या है भाई, यम है। ठीक है, आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि स्लोप यम बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1, यानी y माइनस y1, यहाँ से देखिए अपान यहाँ से x माइनस x1 मिला। यहाँ से मिल जाएगा y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। ये आपका इक्वेशंस आ गया। क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया उस लाइन का इक्वेशन, जब उस लाइन का स्लोप पता होगा, है ना, उस लाइन का स्लोप पता होगा, अब कोई एक पॉइंट से वो पास हो रही होगी। अभी हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, याद रखिएगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब हम निकालने जा रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या निकालने जा रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म माने हाँ 2 बिंदु रूप। क्या है, 2 बिंदु रूप। आप समझ ही रहे होंगे कि जहां पर क्या होंगे, जहां पर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे आपके। ये हमने एक लाइन बना दिया, ऐसे बना दिया ना। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि ये x1 y1 है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मान लिया Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। एक कोई लोकस का पॉइंट भी ले लीजिए R, जिसका क्या है, xy। हो गया कि नहीं, ये तो लोकस का पॉइंट हो रहा। ये जा किससे रहा है, ये पॉइंट तो पास हो रही है हमारा P x1 y1 से, और कहाँ से, x2 y2 से। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालने का प्रयास करूं कि इसकी प्रवणता क्या होगी, तो आप तुरंत लिख देंगे कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। प्रवणता होगी कि नहीं होगी। अब इसी m की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इसी m की वैल्यू को इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मिलेगा y माइनस y1 बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में x माइनस x1। बात तो समझ रहे हैं। अभी देखिए आदित्य से मैं जब पूछूंगा तो तुरंत बता देंगे। मान लीजिए हमने कह दिया कि 2, 3 और 4, 5, यही इक्वेशन इस फार्मूले से भी आ जाएगा। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, x1 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर क्या हो गया, 3, और x2 बराबर 4 हो गया, और y2 बराबर क्या हो गया, 5। हुआ कि नहीं। मान पुट करिए इसमें, क्या है, y माइनस y1 माने 3 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 3 अपान x2 माइनस x1, है ना। फिर क्या है, x माइनस x1 माने 2। मिला कि नहीं मिला। अब आप यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू, कितना बचेगा, 2 अपान 2 कट जाएगा, यानी x माइनस 2, और यहाँ पर सबको उधर ले जाइए, x माइनस 2 माइनस क्या भाई, माइनस y प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, यानी x माइनस y इक्वल टू -1। यहाँ से भी देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y इक्वल टू -1। देख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट स्लोप से हमने इसका इक्वेशन निकाल दिया। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। ये आपका ऐसे निकल जाएगा भी, अभी तुरंत हम निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस हो जाए। ठीक है, फिलहाल नोट करिए इसको। देखिए अब आ रहा है आपका
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप दिया रहेगा और क्या है, इंटरसेप्ट दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। ये देखो आदित्य, ये देखिए यहाँ से ये हमने एक एक्सिस बनाया, x डैश y डैश की बात हमने किया। एक कोई लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ऐसे मान लीजिए L1 लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। इस लाइन का स्लोप मान लीजिए आप, इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। बात समझ रहे हैं। और ये जो यहाँ से ये पॉइंट तो आपका 0,0 है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस आप क्या, ये डिस्टेंस आप c ले लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है, c है। अगर ये डिस्टेंस c है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,c। और जैसे ही 0,c मिला तुरंत आप पहला वाला लगा दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देख रहे हैं ना, एक पॉइंट पता है और क्या पता है, स्लोप पता है। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस लाइन का क्या पता है, स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हुआ करता था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हुआ करता था ना। ये हम क्या करेंगे, देखिए y माइनस y1 की वैल्यू c, अरे भाई c है ना, m इसके बाद x माइनस 0। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से y माइनस c इक्वल टू क्या मिलेगा, mx, यानी y इक्वल टू मिल गया mx प्लस c। ये एक इक्वेशंस मिल गया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इस इक्वेशंस मिलने से फ़ायदे क्या है आपके। यहाँ लिखेंगे वेयर c क्या है, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, c इज़ y इंटरसेप्ट। क्या है ये, y इंटरसेप्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है c क्या है, y इंटरसेप्ट है ना, c इज़ y इंटरसेप्ट। हमेशा बोलेंगे नहीं। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा, कहेंगे कि इसका यूज कहाँ है। मैं बता रहा हूँ 99% केसों में y इक्वल टू mx प्लस c को ही यूज किया जाता है। पहली बात, कहाँ इसका यूज है इसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। हमने कहा जरा इस लाइन का स्लोप बता दीजिए। मैंने कहा कि जरा इस लाइन का स्लोप बता दीजिए, तो आपने कहा कि इसका लाइन का स्लोप निकालना तो बड़ा आसान है। हमने कहा कैसे, तो आपने कहा सर इसको लिख देंगे 3y इक्वल टू 5 माइनस 2x, हो जाएगा। नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3y बराबर माइनस 2x प्लस 5 और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3x प्लस क्या 5/3। हमने तुरंत इसका कंपेरिजन किससे कर दिया, y इक्वल टू mx प्लस c से। आपने कह दिया सर इस लाइन का स्लोप तो होगा माइनस 2/3, होगा कि नहीं होगा। और हमने कहा y इंटरसेप्ट बताइए, हमने कहा कि ज़रा y इंटरसेप्ट बता दीजिए, तो आप कह देंगे कि y इंटरसेप्ट तो 5/3 होगा। इस तरह से ये जो फॉर्म की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस फॉर्म की चर्चा करने से आपको ये लाभ है कि किसी लाइन का इक्वेशंस देखेंगे और पूछा जाएगा कि ज़रा आप ये बता दीजिए कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो तुरंत आप देख करके ही बता देंगे इसको। ठीक है, आप नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का। ये देखिए हमने यहाँ पर एक एक्सिस बना दिया, देखो ध्यान से देखना, x डैश y डैश की चर्चा हमने किया। यहाँ पर हमने ऐसे एक लाइन खींच दिया। ये लाइन मान लीजिए क्या है, ये लाइन है। हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है y पर डिस्टेंस, हमने कहा ये डिस्टेंस b है, और हमने कहा कि इस लाइन की जो डिस्टेंस है इसके ओरिजिन से वो क्या है, a है कि नहीं है। फिर हमारे मन में आया कि क्यों न हम इस a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल लें। तो जब निकालना शुरू किया तो b का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, a,0 y एक्सिस पर, x एक्सिस पर है ना, और यहाँ पर जब मैं निकाला तो 0,b निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो अब हमको ये मालूम हो गया कि ये जो लाइन पास हो रही है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। देखिए, ये देखिए, तो 2 पॉइंट फॉर्म आ गया यहाँ, और 2 पॉइंट फॉर्म आपको बताया गया है होता है y माइनस y1 बराबर
y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और यहाँ पर x माइनस x1, ये होता है। हमने यहाँ पे लिखा y माइनस y1, y1 का मतलब हो गया 0 इक्वल टू y2 मीन्स b माइनस y1 माने 0, x2 मीन्स 0 और x1 मीन्स a। फिर क्या हो जाएगा x माइनस a, क्यों निकल गया। यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू b अपान क्या माइनस a इंटू क्या भाई x माइनस a। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस क्या ए बी, हो गया कि नहीं। अच्छा, इसको हम उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो मिल क्या जाएगा ये बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या हो गया ए बी। क्यों जी, ए बी से डिवाइड कर दीजिए इसको, इस फंक्शंस को क्या करिए ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो बी एक्स अपान ए बी प्लस ए वाई अपान ए बी बराबर ए बी से डिवाइड किया है तो ए बी अपान ए बी मिलेगा कि नहीं। और यहाँ से बी भी कट जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा और यहाँ से ए बी कट जाएगा। क्या मिलेगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट। हमने क्वेश्चंस ले लिया, हमने कहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। हमने कहा जरा इसमें x और y इंटरसेप्ट बता दीजिए। तो आपने कहा कि सर इसको क्या करेंगे 2x अपान 5 प्लस 3y अपान 5 इक्वल टू 1। दिस मे बी रिटन एज x अपान 5/2 प्लस y अपान 5/3 इक्वल टू 1। कर दिया नहीं कर दिया। अब इस इंटरसेप्ट फॉर्म से जब तुलना करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x अपान a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 5/2 और y इक्वल x कह रहे हैं a इक्वल टू 5/2 और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5/3। और जानते हैं a किसका इंटरसेप्ट है x का और b किसका इंटरसेप्ट है y का। आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से हमने निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से जब हम ये सारे फॉर्म्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा, तो तुरंत हम क्वेश्चंस को देखते ही क्वेश्चंस का आंसर बता देंगे। इसीलिए ये सारे फॉर्म के विषय में ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब आप जानकारी हो जाएगी आपकी तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम सब लोग नॉर्मल फॉर्म का जिक्र करेंगे।